वो धन्यवाद दे रहे हैं अमित शाह को कि उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी शिकायतों को दूर किया जाएगा। फिलहाल वो बेगूसराय से चुनाव लड़ेंगे। चलिए हम बात कर रहे थे महागठबंधन की, जहां पर हर एक सीट को लेकर तकरार खुलकर सामने आ रही है और इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब इस महागठबंधन का कोई भी दल एक दूसरे पर निशाना लगाने से पीछे नहीं हट रहा। और काराकाट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बार बार कांग्रेस कह रही है कि वो चाहती है। आक्रोश किस्म का है उनके प्रति, तो आक्रोश की वजह तो उन्होंने ही बनाया है। महागठबंधन में खींचतान, कई सीटों पर नई दावेदारी, सीटों के फेर में फंसा महागठबंधन। चुनाव सिर पर है और महागठबंधन के भीतर सीटों का मसला सुलझ नहीं रहा है। पहले दरभंगा और मधुबनी को लेकर मामला फंसा था, अब इसका दायरा बढ़ गया है। सुपौल से लेकर काराकाट तक की सीटें फंसने लगी हैं। सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि अगर मधेपुरा से पप्पू यादव ने ताल ठोकी तो आरजेडी सुपौल में प्रत्याशी उतार देगी। मुझे मधेपुरा से चुनाव लड़ना है, मैं मर जाऊं, मुझे मार दे, मैं मधेपुरा ही लड़ूंगा। और 28 तारीख को 11:30 बजे नॉमिनेशन दूंगा। इसलिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था और बीइंग आउटगोइंग प्रेसिडेंट, बीइंग ए वर्किंग प्रेसिडेंट, हमने काराकाट से मैं बिलोंग करता हूं, आई बिलोंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी। और काराकाट हम चुनाव लड़ने के लिए हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। आदरणीय हमारे शक्ति सिंह गोहिल जी प्रभारी हैं, उनसे भी बात करके हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। हमने कभी ये तो नहीं बोला कि राजनीति से संन्यास ले लीजिए। खुद ही लोग आगे बढ़ चढ़ करके बोला करते थे कि भाई दोनों भाई चुनाव अगर हार जाएंगे विधानसभा में तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो कायदे से, नैतिकता से तो संन्यास ले लेना चाहिए। दरभंगा सीट पर कांग्रेस दावा कर रही है, लेकिन आरजेडी इसे अपने पास रखना चाहती है। मधेपुरा से शरद यादव मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन पप्पू यादव पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो पप्पू यादव के इस तेवर के बाद आरजेडी ने सुपौल से रंजीत रंजन का विरोध करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मधुबनी लोकसभा सीट पर कांग्रेस की नजर है, लेकिन आरजेडी पीछे हटने को तैयार नहीं। उजियारपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, शिवहर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकि नगर, नालंदा में मामला फंसा हुआ है और अब नई दावेदारी काराकाट पर कांग्रेस ने जताई है। यानी कुल मिलाकर कहें तो महागठबंधन में ऐसी उलझन है जिससे निकलना किसी मुसीबत से कम नहीं। आज जो है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मन में एक आक्रोश किस्म का है उनके प्रति, तो आक्रोश की वजह तो उन्होंने ही बनाया है। देखिए, रंजीता के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। शिवहर है, शिवहर में लगातार काम किए हैं, नहीं तो उसके अलावा भी अगर पार्टी के पास है तो हम लोग पूरा बिहार में काम किए ही हैं, तो पार्टी को सोचना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से जिसके पास वैकल्पिक नेतृत्व नहीं हो, नीति नहीं हो, तो उसकी तो राजनीतिक फजियत होना तय है। तो अब महागठबंधन के तमाम घटक दल हैं। अब कोई कह रहा है कि हम दरभंगा गिरेंगे, कोई कह रहा है कि हम मुंगेर गिरेंगे, कोई कह रहा है कि हम बेतिया गिरेंगे। तो स्वाभाविक है अंतर्विरोध का प्रकटीकरण महागठबंधन में हो रहा है। महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ एनडीए अपने योद्धाओं के साथ रणभूमि में उतर चुका है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक योद्धा तो छोड़िए, रण ही तैयार नहीं कि योद्धा वहां से उतरेंगे। दिल्ली से आसिफ के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।